हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है मंगलवार और मैं दोपहर में से अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। और मैं कल ही रात में चली आई थी, सोमवार को रात में चली आई थी और अपना जो भी छठ पूजा का सामान है वो सब मैं लेके चली आई थी, क्योंकि अब मुझे छठ पूजा भी यहाँ ससुराल में से ही करना है। तो देखिए रात में का सारा सामान मेरा कैसा फैला हुआ है। और इस टाइम मैं अपने दोपहर में ही, आज मंगलवार है तो दोपहर में प्रेस कर रही हूँ इसके पापा का कपड़ा। और आज है नेक्स्ट डे, आज है बुधवार। और मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान करवा के और मैंने अपनी पूजा पाठ भी कंप्लीट कर लिया है। और अपने ठाकुर जी को ना अब स्वेटर पहनाने लगी हूँ, क्योंकि अब ठंड सी अब होने लगी हैं इस वजह से। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, शीला लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे आप सभी को। सुबह की मेरी पूजा हो चुकी है और कार्तिक का महीना चल रहा है। आज है बुधवार और टाइम बज रहा है 7। अभी 7 बज रहे हैं, देखिए। और बेटी मेरी अभी सोई हुई है, इसे मैं अभी उठाऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसको स्कूल जाना है। और बेटा मेरा अपना मॉर्निंग वॉक करने गया है और हस्बैंड जी नहीं है, वो गए हैं घूमने। तो बस मैं हूँ, मेरा बेटा है और मेरी बेटी है और मेरे और भी है परिवार, तो नीचे हैं। तो पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है और कल है एकादशी, आज है द्वादशी, कल है एकादशी, कल है तुलसी विवाह हमारी तुलसी माता का। तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग बताइएगा। कौन कौन व्रत रखता है, कौन कौन तुलसी विवाह में शामिल होता है, शादी विवाह करवाता है तुलसी जी का। तो चलिए फ्रेंड, हम तो खैर मैं व्रत नहीं रखती, मैं बस नहीं पूजा कर लेती हूँ। मैं अगर पूजा कर मैं दिखाऊंगी मैं कैसे करती हूँ मैं अपना। तो चलिए फ्रेंड, अब पूजा कंप्लीट हो गया है। अब मैं किचन में जाती हूँ, थोड़ा चाय बना लूँ, थोड़ा चाय पी लूँ। सुबह सुबह का समय, अब ठंड भी होने लगी है, शॉल मैंने ओढ़ लिया है और देखो ठंड से लग रही है अब तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं। तो फ्रेंड मैं किचन में आ गई हूँ और एक तरफ मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए और एक तरफ अपना चाय बैठा रखी हूँ। और अपना अब सुबह सुबह ये होता है ना कि नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद थोड़ा बहुत चाय पीने से थोड़ी एनर्जी तो आती भी आती है, सुस्ती भी मिट जाती है। और इस टाइम मैं बनाने जा रही हूँ चीला टिफ़िन के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो मैंने बेसन निकाल लिया है और आलू का ही सिंपल, क्योंकि धनिया का पत्ता है नहीं और ऐसे सिंपल ही बनाऊंगी। और आलू मैंने छील के अलग से रख दिया है। तो बेसन में मैंने नमक, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से ही मैं हल्का फुल्का मसाला डालती हूँ, ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करती हूँ। और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, यही सब मैं डालती हूँ और हल्का सा गरम मसाला बस डाल देती हूँ। धनिया का पत्ता नहीं है और हरी मिर्च मैं वैसे डालती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को ना पसंद नहीं आती है। तो मैं ना बुका हुई मिर्च डाल देती हूँ। और बस इसमें मैंने कसूरी मेथी होता ना, वो मैंने डाल दिया। और आलू को मैंने छील के धो के साफ़ करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से ना पेस्ट बना लूँगी, इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, इसको बढ़िया से पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। तो अच्छे से इसको मैं चला के अच्छे से बना लेती हूँ। पहले मैं बैटर तैयार कर लेती हूँ मैं इसकी। तो मेरी बैटर तैयार हो चुकी है, देखिए फ्रेंड कितना अच्छा हो गया है। इसको मैं ढक के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, ताकि ये थोड़ा और सेट हो जाए, उसके बाद से बनाऊँगी। तो उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई, थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद। उसके बाद से मैं फटाफट से बेटी को मैंने तैयार भी किया इसके बाद। और उसके बाद अब मैं चीला बना दे रही हूँ फटाफट से, क्योंकि उसको टिफ़िन भी ले जानी है और ठाकुर जी को भोग भी लगाऊंगी मैं। क्योंकि बिना लहसुन प्याज, बिना वह ऐसी कोई चीज़ होती है ना, तो मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाए। तो चलिए फटाफट से मैं चीला बना लेती हूँ पहले। हाँ, मेरी बेटी आई हुई है और पूछ रही, मम्मी आप कैसे बना रही हो चीला, मेरे को भी बताना। मैंने कहा तुम थोड़ी और बड़ी हो जाओ, वैसे देखती रहो कैसे मैं बनाती हूँ। तो कह रही मम्मी मेरे लिए ना 2 रखना,
एक मैं अपनी फ्रेंड को दूँगी और एक मैं खाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पहले ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ, वही मैं ठाकुर जी को जो मैं भोग लगा देती हूँ ना, वही चीला मैं अपनी बेटी के टिफ़िन में रख देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से मैं चीला बना के और अपने ठाकुर जी को पहले भोग लगा दूँ, उसके बाद से आपसे मिलते हैं। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद मैं चीला लेके आ गई हूँ और अपनी बेटी का अब टिफ़िन में रख दूँगी। तो चलिए फटाफट से उसकी टिफ़िन भी रेडी कर दो, क्योंकि मुझे इसे स्कूल भी जाना है, इसे छोड़ना है, तो फिर आके बाकी चीला मैं बनाऊँगी अपने बेटे के लिए भी। तो पहले मैं फटाफट से ये सब रख देती हूँ, इसकी रेडी कर दूँ इसका टिफ़िन। तो चलिए, मेरा बेटा आ गया था और उसने कहा मम्मी मेरे को जल्दी से फटाफट से दे दो नाश्ता। तो मैंने मतलब चाय नहीं देती हूँ, चाय पत्ती में ना, जो मैं चाय बनाती हूँ उसी चाय पीने के बाद वो चाय पत्ते बच जाते हैं ना केतकी में, उसमें मैं दूध डाल के और थोड़ा चाय पत्ती का वो कर मतलब दूध उसी में उबाल देती हूँ, उसके बाद मैं छान के उसको दे देती हूँ। क्योंकि मैं दूध चाय नहीं देती, सुबह सुबह मैं सोचती हूँ कि चाय पत्ती वाला दूध हो तो खांसी वगैरह नहीं होती है। तो मैं फटाफट से उसका भी नाश्ता रेडी करके और उसको दे के फिर मैं पियांसी को छोड़ने जाऊँगी। तो चलिए, पियांसी को छोड़ने के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। फ्रेंड, मैं आप सबसे इस टाइम मिल रही हूँ 4:30 बजने में भी 10 मिनट कम है शाम के। और मैं अपनी बेटी को छोड़ के आई 4 बजे, फिर आई थोड़ा चाय वगैरह बनाई, फिर पी। और पियांसी को सुबह उसको छोड़ने के बाद ना कोई वीडियो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करी, क्योंकि फ्रेंड मैं आज थोड़ा बिजी हो गई थी। मैं सोची थी कि थोड़ा वीडियो शूट भी कर लूँ अपना कमरे का, जो भी मतलब कपड़े लते थे जो मैं गई हुई थी ना छठ पूजा में, भैया दूज भी मनाने, छठ पूजा मनाने, वो सारे कपड़े बाहर ही थे। तो वो सब मैंने धो के सब एडजस्ट किए और ट्रेंच भी खोला, ट्रेंच को भी थोड़ा मैंने अच्छे से मतलब वो सब किया, मतलब अच्छे से सेटिंग किया। तो सोच ही रही थी करने के लिए, लेकिन मेरे बेटे का भी काम मोबाइल से ही होता है, तो उसके पास ही मोबाइल था, इसलिए कोई वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाई। तो इस टाइम तो 4:30 बज रहे हैं और देखिए ऊपर से मैं कपड़ा भी लाई हूँ, तो कपड़े की तही भी लगानी है। सामने बेड पे पड़ा हुआ है कपड़ा और यहाँ मैंने गद्दे रखी है ओढ़ने वाला। अब थोड़ा थोड़ा ठंड से अब लगने लगी है, तो रात में ओढ़ने के लिए मैंने निकाल दिया है और इस पर कवर भी चढ़ा दिया है। और कपड़े तही लगाने के बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, उसके बाद से प्रियांशु को ट्यूशन से लाने के बाद। और वैसे मैंने करेला था, तो करेले की सब्ज़ी आज बनाऊंगी, तो उसको मैंने कट करके रख देखूँगी, आज बनाऊंगी या तो कल बना लूँगी, क्योंकि खाने वाले 3 ही जाने हैं, मैं और मेरे बच्चे हैं। और हस्बैंड जी तो गए हुए हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए उनको एंजॉय करने दीजिए, हम लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो बस यही था। और पीछे मेरा टीवी चल रहा है। और आजकल मैं फ्रेंड नया सिस्टम कर रखी हूँ पानी पीने के लिए, दिखाती हूँ। तो आजकल मैं इस तांबे के लोटे में पानी भर कर रखती हूँ, इसमें पूरे 1 गिलास पानी आ जाता है, मतलब आधा लीटर पानी आ जाता है इसमें। और इसमें मैं भर के रख देती हूँ। अभी ये खाली हो चुका है, थोड़ा सा ही पानी होगा, आपको नज़र आ रही होगी। तो इसमें रात में फिर मैं भर के रख दूँगी और सुबह पियेंगे। और देखिए फ्रेंड, मेरे उंगली भी में चोट लग गई थी, तो इसमें बैंडेज डाल रखा है। तो चलिए, ये सब तो होता रहता है। पहले मैं फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। वैसे भी छोटा दिन हो रहा है और समय का कुछ पता भी नहीं चल रहा है, कब रात हो जा रही है, कब सुबह हो जा रही है। तो चलिए मैं पहले फटाफट से कपड़ा लगा लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने करेला कट करके रखा है, तो फ्रिज में मैं इसे रख दूँगी। और मैं कपड़े को अब तही भी लगा लेती हूँ फटाफट से फ्रेंड, क्योंकि मुझे तही लगाने के बाद झाड़ू भी लगानी है, बेटी को भी लानी है, तो पहले मैं कपड़े के तही लगा लेती हूँ।
मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है, बर्तन वगैरह धो लिया, झाड़ू लगा लिया और कमरे को भी सेट कर दिया है। देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है मतलब। अब फ्रेंड मैं जाऊंगी प्रियांशी को लाने, थोड़ा फेस वॉश करी, थोड़ा फेस को थोड़ा वॉश किया। अब मैं जाऊंगी प्रियांशी को लाने, थोड़ा अपना हुलिया को थोड़ा अच्छा सा कर लूँ। उसके बाद दूध लाने जाऊंगी, अपनी कृष्णा को लाने जाऊंगी। तो फिर आपको मिलते हैं ले आने के बाद। बेटी को मैंने लिया दिया है, अब मैं जाऊंगी अपने बेटे को लाने। आज है नेक्स्ट डे, आज है देवा एकादशी और आप सभी को देवा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तुलसी विवाह भी है, तो तुलसी विवाह के भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और सुबह सुबह के मेरा सारा जो भी नित्य कर्म है वो मैंने पूरा कर लिया है और मैं अपने ठाकुर जी को स्नान करवा रही हूँ। तो अब मैं हल्का हल्का पानी से मतलब गुनगुना पानी से थोड़ा ना इनको स्नान करवाते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे ही हैं, तो थोड़े से गुनगुना पानी से मैं स्नान करवाती हूँ इनको, क्योंकि हम बच्चों को भी ठंड लगता है भाई, ये तो भगवान है और बच्चे भी हैं, अपने भाव से जो माने वो हैं। तो आज मैं इनको येलो ड्रेस पहना रही हूँ और आज बृहस्पतिवार भी है, तो मैं दिन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनाती हूँ। तो मैं पहले कपड़े पहना के इनको अच्छे से बना के राजा बाबू की तरह और इनको बैठा देती हूँ, फिर मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। तो मुझे इनके लिए बना सिंहासन भी लानी है, तो मैं किसी दिन देखूँगी जाके, अच्छे दिन में जाके इनके लिए सिंहासन भी लाऊँगी, क्योंकि मेरे पास ना सिंहासन था लेकिन छोटा था, उनमें ये आते ही नहीं है, इसलिए मैं इनको नीचे बैठाई हूँ। और आजकल मैंने नीचे अपने मंदिर को स्थापित किया है, क्योंकि ना खड़ा होके ना ज़्यादा देर तक मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, कमर में दर्द होता है और थोड़ा बहुत घुटने में भी दर्द होता है। तो इस वजह से मैं नीचे बैठ के पूजा आरती करती हूँ फ्रेंड। वैसे तो खड़े होके आरती किया जाता है, लेकिन मैं बैठ के ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में ना दर्द हो जाती है, इस वजह से। खैर भगवान जी तो भाव के भूखे होते हैं, वो सब जानते हैं। और फ्रेंड आज ही के दिन हमारे विष्णु भगवान जी 4 महीनों के बाद निंद्रा से जगे हुए हैं, जिसे देव एकादशी कहते हैं। और आज ही के दिन तुलसी जी के साथ उनका विवाह भी हुआ था, तो आज के दिन विवाह भी होगी उनकी। वैसे शाम को होती है, लेकिन सबकी एक अलग आस्था है, जो जिसको समय मिले वैसे धूमधाम से तुलसी विवाह मनाई जाती है। गांव में भी बहुत अच्छे से धूमधाम से, शहरों में भी हर जगह अच्छे से तुलसी विवाह मनाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब मैं अपनी पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ। अपनी पूजा कंप्लीट करने के बाद तुलसी पूजा के लिए मैंने थाली भी मतलब अरेंज कर दी है, और थाली को मैंने सजा दिया है, मतलब ऑरेंज, सिंदूर, रोली, चंदर, तुलसी माता को श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, ये सब चीज़ मैंने ले लिया है, मिश्री, कलावा, धूप और 1 लोटा जल सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, और फूल था नहीं, लेकिन देखूँगी छत पे अगर फूल मिल गया तो फूल मिल गई, छत पे मैं आई हूँ और फूल मेरे को मिल गए गुड़हल की, तो मैं इसी से पूजा कर लूँगी। तो आप देखिए फ्रेंड मैं किस तरह से पूजा करती हूँ, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से, मैं कोई ताम झाम नहीं करती हूँ, तो आप देखते रहिए। करने के बाद मैंने मत्था टेका और यहीं पे ही तुलसी जी के आगे ही मैंने परिक्रमा किया 11, और अपने आसन के नीचे फ्रेंड थोड़ा जल का छिड़काव करके और पानी का जल अपने आसन के नीचे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है इंद्र देव हमारा पूजा का फल ले जाते हैं, इसलिए अपने आसन पे ही पूजा करना चाहिए। और सूर्य देव को भी मैंने जल अर्पित कर दिया है, तो आप लोग भी दर्शन के लीजिए हमारी तुलसी माता की। इसी तरह से मैंने अपनी तुलसी पूजा करी है, तो उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी।
फ्रेंड मैं नीचे चली आई और एक तरफ मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे। वैसे मैंने आलू जब मैंने पूजा पे बैठी थी ना, पूजा कर रही थी, तभी मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो मेरे आलू बॉईल हो चुका है। तो एक तरफ मैंने चाय बैठाया है पीने के लिए। और मेरा कोई आज फास्ट नहीं है, मैंने फास्ट नहीं रखा है, बस मैंने सिंपल सादा पूजा किया है। और आज आलू के पराठा ही बनाऊंगी। दिन हो भी गए हैं आलू के पराठे बनाए हुए, तो सोचा कि चलो अब ठंड सा मौसम भी हो रहा है, ठंड भी आ रही है, अब तरह तरह के पराठे ही बनाई जाएगी। और अपना शॉल में उठा के मतलब रख रही हूँ, भूल गई थी मैं मतलब उतारना, क्योंकि फिर ये जूठा हो जाता फ्रेंड। क्योंकि मैं जब पूजा करती हूँ ना तभी ये शॉल मैंने ओढ़ती हूँ, उसके बाद से उसको हटा दिया है और दूसरा शॉल ओढ़ के आ गई हूँ। क्योंकि पूजा करने के लिए मैंने अलग से उसे निकाल रखी है। और मतलब मैं इसी तरह ही करती हूँ, गर्मी में दुपट्टा कोई निकाल लेती हूँ अलग से, नहीं। और शॉल मैंने ठंडी में एक अलग से रखा है नया सा, जो मैं पूजा करती हूँ तभी मैं पहनती हूँ, मतलब ओढ़ती हूँ। यहाँ मेरा आलू बॉईल भी हो गया है और चाय मेरी रेडी हो गई। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शीला लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज है देव एकादशी, आज है हमारी तुलसी जी का विवाह, आज तुलसी जी का विवाह भी है। तो मैंने अपनी पूजा सुबह सुबह कर ली है, क्योंकि जिसका जो समय तो मेरे पास सुबह ही समय मिलती है, शाम को समय नहीं मिल पाती। वैसे तुलसी जी का विवाह शाम को ही होती है और सबकी अलग अलग है प्रथा, जो जैसा करे। भगवान तो हमेशा सबके साथ ही रहते हैं। तो मैं ऐसे ही सिंपल साधारण तरीके से बस मैं पूजा कर लेती हूँ। और हाँ, नियम मैं व्रत नहीं रखती एकादशी का, क्योंकि उसमें बहुत सारे नियम भी होते हैं। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा बहुत नियम फॉलो करती हूँ एकादशी पे। जैसे चावल नहीं खाना चाहिए, कुछ उटपटांग चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो सब मैं नियम सब फॉलो करती हूँ। बस एक मैं व्रत नहीं रखती हूँ। तो फ्रेंड मैं इसी तरह अपनी सिंपल साधारण पूजा कर रही हूँ, बिल्कुल छोटा सा अपना तुलसी जी के साथ। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आप लोग को तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।